चरण के जितने भी 12 जिले हैं उस पे सब पे नामांकन उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। बची बस खाली नागौर सीट, जिसमें गठबंधन का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। बस नाम का ऐलान बाकी है, यानी कि 12 जिलों में से सिर्फ 11 जिलों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि 11 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया गया है। एक पे गठबंधन है लेकिन नाम अभी बाकी है, नागौर सीट है वो। उसी तरफ बीजेपी की तरफ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में चल रही केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक वो खत्म हो चुकी है। इस बैठक को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे। भजन लाल शर्मा बैठक में शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शामिल थे। प्रदेश की शेष बची हुई 10 सीटों पर अंतिम मुहर आज भरसक इस बैठक में हुई होगी। कुछ देर के बाद हो सकता है कि बीजेपी भी अपनी बची हुई 10 सीटों के उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं सामने। लेकिन बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, लखबीर लगातार हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से ही जुड़े हुए हैं, माफ करिएगा दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं जहां पर सीसी की बैठक चल रही थी। लखबीर, बैठक खत्म हो चुकी, उम्मीद यही है जैसा आप बार बार बता रहे हो। सबसे पहले आपने खबर भी ब्रेक की ये कि बीजेपी की बची हुई 10 सीटों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इस पे हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और कांग्रेस ने अपने सीटों का ऐलान कर दिया है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जो बड़े चेहरे कांग्रेस से दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे, लालचंद कटारिया, यादव जैसे लोग, क्या उनको भी बीजेपी बची हुई 10 सीटों में उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है? राजेंद्र यादव के नाम या लालचंद कटारिया, जो बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस को डैमेज कर सकते हैं। जी देखिए, संभावना तो है, चर्चाएं भी है, लेकिन ऐसा क्या होगा राजस्थान में, इस प्रकार की उम्मीद मुझे व्यक्तिगत तौर पर कम नजर आती है, क्योंकि राजेंद्र यादव का इस प्रकार का कोई मानस है नहीं है और लालचंद कटारिया का मन भले ही है, लेकिन बीजेपी के पास फहरिस्त अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की बड़ी है। ऐसे में लगता नहीं है कि इस प्रकार का कोई प्रयोग पार्टी करने की मन बना चुकी है। हालांकि राजसमंद सीट पर आज जैसे ही गोपाल सिंह इडवा शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो हो सकता है कि गोपाल सिंह इडवा को चुनावी मैदान में राजसमंद से उतारा जाए, क्योंकि गोपाल सिंह इडवा पूर्व में भी वहां सांसद रहे हैं और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में चेयरमैन थे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में यह संभावना भले ही हो सकती है कि चूंकि राजसमंद से टिकट मांगने वाले काफी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो डैमेज नहीं हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस से शामिल हुए गोपाल सिंह इडवा को चुनावी मैदान में उतार दे, इस प्रकार की संभावना है। लेकिन जयपुर ग्रामीण पर इस प्रकार की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती, इसलिए लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव का नाम खारिज हो जाता है, जो आपका सवाल था। हालांकि अन्य सीटों पर पार्टी क्या प्रयोग करने जा रही है, चाहे वो दौसा हो, क्योंकि दौसा पर एक और जहां किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा फहरिस्त में है, तो वहीं मौजूदा सांसद जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा टिकट मांग रही है और उनके साथ ही करीबन 1 दर्जन और मीणा नेता भी लगातार जुटे हुए हैं जो कि टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में दौसा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर टिकट देने से तय होगा कि जो ज्वाइनिंग जो जिले हैं, कनेक्टिंग जो जिले हैं, चाहे वो अलवर हो, करौली धौलपुर हो, दौसा हो, उन पर भी मीणा वोट बैंक जो है वो दौसा के कैंडिडेट के हिसाब से ही मूव करेगा। ऐसे में दौसा एक ऐसी सीट है जहां पर टिकट तय करने से बीजेपी तय करेगी कि आगे आने वाले जो अन्य जो कनेक्टिंग पड़ोसी जो जिले हैं उनका जो मीणा वोट बैंक है वो कहां फ्लोट करे। वहीं टोंक सवाई माधोपुर भी एक ऐसी सीट है जहां पर मोटा मोटी ये तय है कि गुर्जर प्रत्याशी को ही, गुर्जर नेता को ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और निश्चित रूप से एक महिला प्रत्याशी हो सकती है। लेकिन वो महिला कौन हो जो कि बीजेपी की प्रत्याशी होगी? क्या वो सुनीता बैंसला होगी, क्या वो बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर होंगी, या फिर जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर होगी? ये 3 तो मोटे नाम हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी करीब 1 दर्जन ऐसे नाम हैं जो कि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिन्हें टोंक सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि टोंक सवाई माधोपुर पर जिसे प्रत्याशी बनाएगी पार्टी, उसे सिर्फ न केवल टोंक सवाई माधोपुर से जिताऊ साबित करना चाहती है, बल्कि
जो अन्य नजदीकी पड़ोसी जिले हैं जहां फिर गुर्जर मतदाता बाहुल्य है, वहां पर भी पार्टी को लाभ मिले उस प्रत्याशी के चुनावी मैदान में उतरने से ये पार्टी का फोकस है और इसीलिए शायद मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का टिकट भी कटना तय हुआ है। ऐसे में अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में देखिए अभी